बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। काशी विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प की पंखड़ी जो नित्य प्रति शिव को चढ़ाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका फिर कोई अगला जन्म नहीं होता, वो शिव में ही समा जाता है, वो जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी ये बात कही कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शंकर का अनुमोदन करना है, भगवान शिव की भक्ति करना है, शंकर का अनुमोदन करना। गला पकड़ रहा है बाबू, बहुत शिव का स्मरण करना है, शंकर की भक्ति करना है। आप शिव का स्मरण में अगर डूबे हुए हो, शंकर की भक्ति में डूबे हुए, शंकर के स्मरण में, शंकर के अनुमोदन में डूबे हुए हो, तो ये निश्चित है कि हम और तुम कहां होगे ये पता नहीं। पर इतना मेरे बाबा से जरूर कहूंगा, इतना मेरे शंभू से जरूर कहूंगा, इतना मेरे शंकर से जरूर कहूंगा कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करूंगे। यहाँ इस कथा में कोई ग्वालियर का एक बालक आया हुआ है कथा सुनने के लिए। मुझे तो कल मालूम पड़ा कि वो सेंटिंग का काम करता है, पटिया जमाने का। और उसने एक नियम बना लिया, जब से शिव पुराण के पहले जब वो दर दर भटकता था, ठेला चलाता था, दूसरों के यहाँ काम करता था, धक्के खाता था, उसने उस दिन से नियम बनाया कि 15 दिन काम करूंगा और 15 दिन जहां शिव पुराण की कथा होगी वहां सुनने जाऊंगा। वो बेटा कहाँ, आप ही हैं? आओ एक बार, कूदिए जल्दी आ। 15 दिन काम करता है और 15 दिन में 6 महीने का कमा लेता है। ये शिव की कृपा है। और 15 दिन काम कर 15 दिन कथा सुनने के लिए आता है। आओ दौड़ कर शंभू। मुझे तो कल मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे भक्त, एक माला दो जरा बाबा, बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाएं। कहा गुरुजी दूसरे के यहाँ काम करता था, सामान ढोता था, साइकिल पर सामान बांध कर पेटियों को लेकर जाता था, पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनी, एक लोटे जल की महत्वता जब से मैंने समझी है, गुरुदेव 15 दिन काम करता हूं और 15 दिन में मेरा बाबा इतना दे देता है कि 15 दिन में शिव महापुराण में पहुंच जाता है। 15 दिन मुझे शंकर का अनुमोदन, शंकर का स्मरण और कुछ तो होगा इस पुराण में शिव की कथा। दुनिया के लोग भले कह दें कि बताओ उन्होंने ऐसा बता दिया, उन्होंने वैसा बता दिया, क्या होता है शंकर को जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री खाने से। हम तो आपसे भी कहें, हम ये नहीं कहते कि शंकर जी पे चढ़ी, आप तो शिव जी से औषधि मांग कर लाइए ना बेलपत्री की। आपका शुगर, आप तो प्रैक्टिकल कर कर देखना, शुगर लेवल में नहीं आ रहा हो, बार बार तुम डॉक्टर को जांच करा रहे हो, शुगर लेवल में नहीं आ रहा, एक बेलपत्री शंकर जी से मांग कर लेकर आओ औषधि के रूप में, और उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर दो। हाँ, किसी किसी को बेलपत्र खाने से मुख में छार पड़ जाता है, जीवान छार छार हो जाती है, कड़वा मुंह हो जाता है, कई बार छाले पड़ जाते हैं। उनसे निवेदन है, ऐसे नहीं खा सकते तो बेलपत्री को पीस कर गोली बनाकर मुख में डालकर पानी से निकल जाओ। और उस बेलपत्री का असर तो देखो कि शुगर लेवल में आई, बीपी लेवल में पहुंचा कि नहीं पहुंचा।
हमें शिव से औषधि मांगना है, हमें शंकर से औषधि चाहिए, हमें उनका निर्माल्य नहीं चाहिए, हमें तो अमृतमय औषधि। क्योंकि शंकर के पास जो रहता है वो साधारण नहीं रहता साहब। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसके तन पर अगर कोई भभूत का कण भी चढ़ जाता है, भस्म भी लग जाती है, तो वो कुबेर के खजाने जैसी हो जाता है। हम क्या वर्णन करें उसका। ये इतने सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कोई जैकेट पहना है, कोई कुर्ता पजामा पहना है, कोई नी पहना है, तो जीन्स शर्ट पहना है, कोई बनियान टी शर्ट पहना है, तो कोई किसी रूप में काम कर रहा है, कोई किसी रूप में काम कर रहा है। कई लोग इनको गाली भी दे रहे होंगे, कई लोग इनको अपशब्द भी कह रहे होंगे। तुम मुझे जानते नहीं हो, बाद में मिलना, जरा कथा हो जाए उसके बाद। कई लोग इनको आंख भी दिखा रहे होंगे, कई लोग अपशब्द भी कह रहे होंगे। कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, सीटी भी बजा रहा होगा, आवाज भी दे रहा होगा, चिल्ला भी रहा होगा, कई लोग बोल भी रहे होंगे, पर ये निष्कपट भावों से, निष्कपट भावों से, ये नहीं कि मेरा आ गया तो मैंने आगे बिठा दिया, उसका आया तो पीछे, निष्कपट भावों से अगर इन कार्यकर्ताओं ने सेवा करी है तो 3 महीने के अंदर ये कार्यकर्ता भी मुझे सीवर में मिलने वाले हैं, ये निश्चित है। उसका फल क्या होता है ये देखिए, उसके फल का आनंद क्या होता है। वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS और हिंदू उत्सव समिति, ये सब वहां दरवाजे पर चप्पल जूते का स्टैंड लगाए हुए हैं। कोई रेगल साइकिल से, त्रिशूल नवदुर्गा समिति, वो साइकिल से बूढ़े लोगों को वहां छोड़ दिया जाता है, और इतनी दूर पार्किंग से वो बुजुर्ग कैसे आए, तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करना, उनको यहाँ तक लाकर छोड़ना, यहाँ से वहां ले जाकर छोड़ना, ये कुछ सहजता नहीं है। एक कोई समिति है, वो हमारे आप लोगों से हमारी कोई बात नहीं होती, और ये जजमान बैठे, इनसे भी पूछना, या इनके यहाँ कैमरे लगे हो तो उसमें देख लेना, हम अपने कमरे से नहीं निकलते, ना इनसे हमारी कोई बात होती। और इनके रिश्तेदार भी यहाँ हैं तो उनसे भी पूछना कि गुरुजी मिलते क्या, नहीं। वो तो हमारे जो ये ब्राह्मण जन हुआ, कार्यकर्ता हुए, जो यहाँ आते हैं, देखते हैं, तो वो बताते हैं कि गुरुजी कोई एक चाय और दूध का किसी ने स्टॉल लगाया है, ऐसी चाय तो घर में भी नहीं बनती गुरुजी, ऐसी जाड़ी चाय सुबह 6 बजे से चालू करता है तो रात्रि को 9-10 बजे तक। और केवल चाय नहीं, किसी का बच्चा रो रहा है, दूध दे दो भैया, वो दूध भर कर दे देता, भैया हमको 1 गिलास दो, वो दूध, क्या कहूं मैं, क्या खान करूं मैं। हिंगोली वालों, दिल लूट लिया तुमने, क्या वर्णन करे तुम्हारे लिए, क्या बोला। वो 20 रुपया ले वे सो, तो क्या जोरदार ऐसी माताएं अपना अपना चूल्हा लगा लगा के बैठी है, गरम गरम रोटी सेक रही, और क्या जोरदार बेसन और रोटी। ये बेसन और रोटी तक तुम्हारे घर में भी आनंद नहीं आएगा, जो लाइन लगकर खाने में आनंद आए। तुम देखो तो उसका आनंद कोई सहज है क्या। कोई ठंडा पानी पिला रहा है, आरओ ले आए, आरओ की बोतल उन रख दी, पानी पिला रहा है। कोई चप्पल जूते संभाल रहा है, कोई व्यवस्थाएं लगी, ये सब इसने, कोई प्रसाद बांट रहा है बिना सोचे, क्या बांट गया, कैसे बांट गया, उसको मालूम ही नहीं। और लिख के रखना, हिंगोली वालों, तुमने कितना इन शंकर के गणों को दिया है। हम तो जो कथा में आता है उसको गण कहते हैं शिव का। इन शंकर के गणों पर कितना खर्च किया है उसको लिख कर रखना, और हिसाब लगा कर रखना कि मेरे बाबा ने 3 महीने में चोगना कर दिया कि नहीं दिया। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता है, ये उसकी दया है।
उसकी करुणा है। एक वो विशाल नवदुर्गा उत्सव समिति है कोई, वो खिचड़ी रोज प्रतिदिन खिचड़ी, और लोग बता रहे हैं वो दोना भर भर के एक बार नहीं 3 से 4 बार, क्या जोरदार कि घर में नहीं बने वो यहाँ बने। तो ये यहाँ साधारण नहीं है, यहाँ तो ये बाबा का प्रसाद है जो पाया, जीवन का आनंद पाया और खुश होकर अपनी जिंदगी का अलमस्त से भाव से आनंद से स्मरण किया। यही सुख है, यही सुख है। आप कहीं पर भी बैठकर भजन कर लो, आप कहीं पर भी बैठकर स्मरण कर लो, आप कहीं पर भी बैठकर मंत्र जाप कर लो, उस मंत्र जाप का असर आपकी जिंदगी में होगा जरूर, ये निश्चित है। आपने 7 ताले में बंद होकर भी किसी की निंदा करी तो वो निंदा वहां तक पहुंच जाती है। तो हम किसी स्थान पर बैठकर भगवान का भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं। एक प्रश्न किसी का आया है, उस प्रश्न को जिसने किया है, बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी हम आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, दिन में समय नहीं मिलता तो हम रात को सुनते हैं, पर कथा सुनते हैं। हम जब तक रात्रि को थोड़ा सा शिव पुराण नहीं सुन लेते तब तक हमारी आंखों में नींद नहीं आती। अब हमारे पतिदेव भी कथा सुनने लगे गुरुदेव। मेरा इतना सा पूछना है कि गुरुजी हम जब टीवी पर सुनते हैं या मोबाइल पर सुनते हैं और जहां कथा पंडाल में होती है, जहां कथा हो रही होती है, वहां जाकर सुनते हैं, इन जगह पर पंडाल में कथा सुनना या टीवी पर कथा सुनना या मोबाइल पर कथा सुनना, इसका फल कहां पर कितना कितना है वो हमको थोड़ा सा समझा दीजिए। तो एक साधारण सी बात है, पलंग पर सोते सोते कथा सुन रहे हो, आप अकेले हो या पति है या बच्चे हैं साथ में, टीवी पर सुन रहे हो, वहां 4 या 5 लोग सुन रहे हैं, यहां कथा सुन रहे हो, यहां 4 या 5 नहीं, हजारों लाखों लोग एक साथ कथा सुन रहे हैं। इसका फल क्या होता है? जब 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, 3.5 करोड़ एक रोम को गिनना शरीर के, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। इसके होने का कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र इसलिए दिए गए हैं कि एक दिन में 3.5 करोड़ बार तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए, तब जाकर परमात्मा का पद प्राप्त हो। अब आप में से कितने लोग हैं जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेते हैं एक दिन में? कोई नहीं ले सकता। अच्छा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम नहीं ले सकता एक दिन में। तो फिर क्या करा? तब भगवान ने अपना एक आनंद सुख प्रदान करा कि सत्संग में जाकर बैठ जाओ, प्रवचन में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ। क्या होगा उससे? तो कथा में जाकर जब बैठोगे और उसमें जब भगवान का कोई नाम गुणगान होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण। जब भगवान का नाम अगर लिया जाएगा और सब एक साथ भगवान का नाम लेंगे तो वो मंत्र जब बोला जाएगा तो आपस में टकराएगा तो बिखरेगा तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समा जाएगा। एक दिन में 3.5 करोड़ बार मंत्र के जाप का फल मिलेगा। अब एक बार में 3.5 करोड़ बार मंत्र का जाप का फल आपको एक दिन में मिल गया। जो लोग कथा सुनने आते हैं पंडाल में, हाँ घर पर बैठकर सुन रहे हो उसका भी फल है, मोबाइल पर सुन रहे हो उसका भी फल है, पर पंडाल के अंतर्गत जब हम सुनते हैं तो सबके मंत्र का जाप एक साथ होकर जब वाइब्रेट होता है, जब एक साथ गुंजायमान होता है तो उसका फल कुछ ना कुछ अधिक प्राप्त होता है।
शंभो शरणे मांगूं घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन। एक व्यक्ति आवाज उठाता है तो उसकी आवाज थोड़ी दब सकती है, पर एक साथ हजारों व्यक्ति जब आवाज लगाते हैं तो उनकी आवाज दबती नहीं, वायुमंडल के द्वारा चलती चलती उस परमात्मा तक पहुंचती है और वो परमात्मा की कृपा हम पर तुरंत हो जाती है। ये उसकी कृपा से, उसकी दया से, उसकी उदारता से हमें प्राप्त होता है, ये उसकी कृपा से प्राप्त होता है। हम तो कहते हैं, आपको भी कहना चाहिए, तुम्हारा दिल जिससे लग जाए ना, राम जी से दिल लग गया तो राम के आगे झुक जाओ, कृष्ण से दिल लग गया तो कृष्ण के आगे झुक जाओ, शिव से दिल लग गया तो शिव के आगे झुक जाओ, हरि विठ्ठल से दिल लग गया तो हरि विठ्ठल के आगे झुक जाओ। उस एक परमात्मा के आगे अगर झुक गए, केवल एक तुम्हारा जिससे मन लग जाए, उस परमात्मा के आगे अगर तुम झुक गए तो ये निश्चित है वो परमात्मा तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगा, ये निश्चित है। अगर आपने उसके आगे झुक लिए, उसको पकड़ लिया, उसके चरण पकड़ लिए, उसका अनुमोदन कर लिया, तो फिर वो झुकने नहीं देगा। फिर वो आपको साधता, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाए। हे भोले, हे शिव, हे शंकर, आप साध लोगे तो सद जाए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारे युगों को कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं कलयुग चल रहा है, बड़ा बेकार युग है, बड़ा बेकार, यहाँ सब एक दूसरे को निगलने की सोचते हैं, लोगों का धन निगल जाते हैं, पैसा निगल जाते हैं, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, एक दूसरे का घात करते रहते हैं, दिन भर गलत गलत काम करते रहते हैं। हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि कलयुग में दुनिया के सब लोग राक्षस हो गए। हम कहते हैं राक्षस पहले नहीं थे क्या? सतयुग में भी तो राक्षस थे, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष थे कि नहीं थे? उस समय पर कम राक्षस थे क्या? सतयुग को देखो तो वो उस समय पर भी राक्षस थे। त्रेता में आओ तो रावण जैसे राक्षस उस समय पर भी थे। द्वापर में आओ तो कंस जैसे, पूतना जैसे, कर्णावत, घासुर, बकासुर जैसे राक्षस उस समय पर भी थे। बस अंतर इतना है कि पहले जो राक्षस हुआ करते थे, असुर हुआ करते थे, इनको सुधारने वाले मैकेनिक अच्छे हुआ करते थे। पहले के मैकेनिक और आज के मैकेनिक में अंतर हो गया। पहले का मैकेनिक गाड़ी एक बार सही करके देता था तो फिर वो गाड़ी को साल 2 साल तो आपको किसी मैकेनिक के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस आज के समय का मैकेनिक गड़बड़ हो गया, इसलिए गाड़ी को एक बार सही करा उन्हें 15 दिन में फिर वो गड़गड़ 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 करे तो फिर जाना पड़ता है। यार 15 दिन पहले ही तो कराई थी यार, देख तो जरा क्या हो गया कि इसका ब्रेक थोड़ा सा टकरा रहा है, तो एक बार में क्यों नहीं सही कर देता? अब मुझे क्या मालूम था कि ब्रेक टकराए, उसने फिर सही कर दी, फिर दूसरी बार फिर लेकर गया, 20 दिन बाद फिर वो लाइट गायब हो गई, तो क्या अभी तो आया
आया था यार, 15-20 दिन भी नहीं निकले, 2 बार गाड़ी लेके आना पड़ा, तू सही क्यों नहीं कर देता? तो क्या गाड़ी है यार, तो पहले का मैकेनिक भी तो सही करता था, एक बार मशीन खोली, एक बार उसने सही करे तो वो गाड़ी चलती रहती थी। आज का मैकेनिक बार बार गाड़ी को हाथ लगाता है तो भी गाड़ी सही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इसमें गाड़ी की गलती नहीं है, इसमें मैकेनिक की गलती है। पहले का मैकेनिक जोरदार होता था, आज का मैकेनिक जोरदार नहीं है। उसी तरह पहले अगर असुर होते थे, राक्षस होते थे, तो पहले संत और ऋषि ये मैकेनिक इतने जोरदार होते थे कि एक बार प्रहलाद को भजन कराया तो पूरी गाड़ी सही करवा देते थे। इतना जोरदार मैकेनिक होता था। एक ऋषि, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक पहले के ऐसे होते थे कि एक बार ज्ञान दिया और परमात्मा मिल गया, एक बार अच्छा मैकेनिक मिला तो परमात्मा मिल गया। और आज के समय में तो मैकेनिक ही ऐसे हो गए थे, इनको कौन सुधारे गाड़ियों को। जब टीवी खोलो ना कहीं का मैकेनिक गड़बड़ ही मिलेगा, तो मैकेनिक ही बेकार हो गए, तब क्या करोगे? कैसे गाड़ियां सुधरेंगे? शिव पुराण कह रहे हैं ये मौका मिला भजन करने का, ये मौका मिला है मंत्र जाप करने का, ये मौका मिला है नाम स्मरण करने का, ये चूकना नहीं चाहिए, ये छूटे ना। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी में कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जागे, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावानी। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, और उस देह को प्राप्त करने के बाद भी अगर मंत्र जाप का स्मरण ना हो तो जीवन बेकार है। बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ, बहुत मुश्किल से। और भाग्यशाली हो हिंगोली वालों, जो कथा भी मिली तो हरताली का तीज शिव महापुराण की कथा मिली है, जो पूरे भारत में मनाई जाती है। केवल महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तरांचल या हिमाचल नहीं, पूरा भारत में, पूरे विश्व में हरताली का तीज मनाई जाती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, साधारण से साधारण नारी भी भगवान शंकर के पूजन करती है। हरताली का तीज की रात भर 5 बार पूजन करना, 5 बार स्नान करना, 5 बार शिव जी की आराधना करना, आरती करना, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर का पूजन कर कर विसर्जन करने जाना। फिर उस पूरी रात में ना तो सोना, ना कुछ खाना, ना पानी पीना, केवल भगवान की भक्ति में। केवल शिव भक्ति। एक पत्र है, सो कविता राजेंद्र रुणवाल डिग्रस महाराष्ट्र से हूँ। गुरुदेव, आपने हरियाली हरताली का तीज के दिन फुलेरे का दर्शन करें ऐसा मार्गदर्शन किया।
महाराष्ट्र में फुलेरा किस तरह से बनाया जाता है हम लोगों को स्मरण नहीं है। क्या उस फुलेरे का वर्णन आप हमें करेंगे? कैसी पत्ती लगाना चाहिए, कैसा फूल? हमको ये प्रश्न कल यहाँ से जाने के बाद आ चुका था सीहोर के ऑफिस में, और उसके बाद हमने पंडितों को कहा था कि एक फुलेरा तैयार कर कर रखें और उस फुलेरे का दर्शन सभी को लाइव कराएं, जिससे घर पर या मंदिर में आप शिव जी की जब आराधना करें तो उसके ऊपर फुलेरा बंधा होना चाहिए। जैसे ये शिवलिंग आपने बनाया बालू रेत का, मिट्टी का, जो शिवलिंग का निर्माण करा है, उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपके मध्य में जब आप शिवलिंग बनाते हो घर के अंदर हॉल में या मंदिर में, तो ऊपर कोई कुंडी वगैरह लगी हो, पंखा लगा हो, उस पे से रस्सी बांध कर लेकर आकर इस फुलेरे को इस तरह से शिव जी के ऊपर लटकाया जाता है। इसको फुलेरा कहते हैं। ये भगवान शंकर का अखंड सौभाग्य देने का फुलेरा होता है, जिसको माता पार्वती जी, उमा, कात्यायनी देवियों ने इसका स्मरण किया। एक गोल होता है, गोल, चौकोर, तिरछा, जिस तरह से भी बनाना हो, पर शिव जी के ऊपर नीचे शंकर भगवान होते हैं। ये थोड़ा ऊंचा, जिससे पूजन भी आराम से हो जाए, इसको ऊंचाई की ओर लगाया जाता है, जिससे भगवान, जैसे अपन जलाधारी लगाते हैं, उसी तरह से इस फुलेरे को लगाया जाता है। तो इस फुलेरे में कहीं ना कहीं पत्तियों को भी लगाना चाहिए। माला के साथ में कोई आम की पत्ती हुई, अशोक की पत्तियां हुई, उसका भी स्मरण इसमें आता है महाराज, उसका भी स्मरण। जैसे भगवान देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग का जब दर्शन हो गए सबको फुलेरा का, अरे जम के तो बोलो, हो गए ना? और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर आपके स्मरण में फुलेरा नहीं हो तो उसका दर्शन अवश्य करिएगा। शिव मंदिर में अगर जलाधारी भी लगी हुई है तो जलाधारी से फूल बांधकर नीचे की ओर लटकाना चाहिए, पर लटकाना चाहिए, फुलेरा बनाना चाहिए। सात फल हैं फुलेरा। कितने फल हैं? सात। ध्यान दीजिएगा। पहला, फुलेरा जो नारी व्रत करती आती है और व्रत कर्म उसका चलता रहता है, उस व्रत कर्म के अंतर्गत मान लो किसी कारणवश बीमारी में, कोई गमी के अंतर, कोई सूतक सावड़ के अंतर्गत अगर नारी पूजन नहीं कर पाती है, पूजन नहीं कर पाई और उसने केवल फुलेरे का दर्शन ही कर लिया, अपने पलंग पर पड़ी पड़ी भी फुलेरे का दर्शन कर लिया है, तो नारी को हरतालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। सात फल हैं भगवान शंकर के हरतालिका तीज के फुलेरे का। पहला फल व्रत का मूल। दूसरा, यदि कोई नारी आई और उसके संतान नहीं, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, उस फुलेरे का मात्र स्मरण कर कर एक पुष्प भी उसने अगर हल्दी कुंकू का लगाकर उस फुलेरे का टच कर कर भगवान शिव के पावन चरणों में रख दिया है और विनती कर कर गई है, तो अगला फुलेरा वो खुद बनवाती है, उसकी गोदी में संतान आ ही जाएगा। अगला फुलेरा वो खुद बनवाएगी, के जाएगी, जी अगली बार फुलेरा मेरी तरफ से बनवा देना, मंदिर में फुलेरा मेरी तरफ से लगवाना, अगली बार जब तुम पूजन करो तो फुलेरा मेरी तरफ से बनवाना। ये फुलेरे का महत्व। तीसरा, महाराज हम कोई दान, गौदान, हरतालिका तीज की किताब है आपके यहाँ, जो लोग पढ़ते होंगे हरतालिका तीज की किताब, उसमें लिखा है ब्राह्मण देव को ये दान देना है, ऐसा दान देना है। अब कोई गरीब है, कोई साधारण है, नहीं है किसी की कैपेसिटी, नहीं दे सकता, तो क्या होता है
तो कहा हम गौदान नहीं कर पाते, हम स्वर्णदान नहीं कर पाते, हम वस्त्रदान नहीं कर पाते, हम मुद्रा दान नहीं कर पाते, हम अन्नदान नहीं कर पाते। हम ये सारे दान अगर नहीं भी कर पाते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरा फल फुलेरे का है कि मात्र फुलेरे का दर्शन स्पर्श कर लेने से सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये तीसरा फल फुलेरे। अब हरतालिका तीज का फुलेरे का चौथा महत्व है महाराज। चतुर्थ महत्व हरतालिका तीज के फुलेरे का है, जो कुंवारी कन्या हरतालिका व्रत करती है, पहली बार जो हरतालिका तीज का व्रत करती हैं या हरतालिका तीज का उद्यापन कर देती हैं या किसी कारणवश शरीर ऐसा नहीं रहा कि बिना पानी के नहीं रह सकती, तो 2 बूंद अगर उन्होंने पानी भी पी लिया है या कोई कारणवश एक कुछ गलती हो भी गई है तो मात्र फुलेरे का दर्शन कर लेने से वो गलती शंकर स्वीकार कर उसको क्षमा कर देते हैं। ये चतुर्थ भाव के अंतर। फुलेरे का अगला वर्णन करा गया महाराज शिव तत्व की ओर, शंकर भगवान की ओर। हम ना काशी जा सकते हैं, हम ना सोमनाथ जा सकते हैं, हम ना किसी स्थान पर जाकर एकांत में भगवान शंकर का स्मरण कर सकते हैं। मान लो हमें एकांत में बैठकर शिव की भक्ति करना है, किसी मंदिर में किसी देवालय में जाकर भक्ति करना है, तो फुलेरे का मात्र दर्शन करने से, पूजन स्मरण करने से उस भक्ति का फल भी हमारे खाते में आ जाता है। और फिर अगला आखिरी का जो वर्णन किया गया है वो कहा गया कि पार्वती मैया गुफा में जाकर भगवान का भजन करती थी, शिव का स्मरण करती थी और फिर अपनी सहेलियों के साथ बैठकर शंकर का स्मरण करा, जिसका फल पार्वती को मिला। तो कहा हम ना किसी गुफा में प्रवेश कर सकते हैं, ना हम किसी गुफा में या जंगल में जा सकते हैं। इस फुलेरे के नीचे शंकर भगवान की जब अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, हरतालिका तीज के दिन फुलेरे के नीचे हम भगवान शिव की पूजन करते हैं, तो हमारा वन में किया गया भजन का फल ही हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे फुलेरे का 30 कथा कितनी तारीख को पूरी होगी? जम के बोलो जरा। 29 को। और हरतालिका तीज कितनी तारीख की है? 30 की। 31 को गणपति जी बैठ जाएंगे, गणेश जी महाराज। तो 30 तारीख को हरतालिका के दिन निवेदन है प्रत्येक शिव मंदिरों का स्मरण हो या जहां हरतालिका व्रत होता है वहां फुलेरे का स्मरण होना चाहिए। शिव भक्ति। महाराज अगला वर्णन किया शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का अनुमोदन हरतालिका व्रत, हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा कहती है। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से सुन लिए, ब्रह्मा जी से सुन लिए कि तप का महत्व, साधना का महत्व, पर जो उन्होंने तुमरुका जी से सुना तो देव ऋषि नारद से रहा नहीं गया और देव ऋषि नारद ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी क्या भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का इतना महत्व है कि शंकर भगवान नेत्र खोल लेते हैं? क्या शिवजी नेत्र खोल लेते हैं? इतना महत्व है? हाँ। तुमरुका जी ने देव ऋषि नारद से कहा, नारद अगर भूलवश, बहुत ध्यान देना इस कथा पर, भूलवश मान लो किसी के यहाँ हरतालिका तीज का पूजन हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका तीज का स्मरण हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका व्रत हो रहा है और भूलवश मान लो आप उस मंदिर के सामने से भी निकल गए और आपको उस मंदिर की आरती, पूजन या अगर तगर की धूप बत्ती की गंध भी आपके शरीर में चली जाती है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नारद शंकर भगवान के सामने जब ये जीव जाता है
तो जीव को शंकर के सामने जाकर दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर उस जीव का दर्शन कर लेते हैं, शिव उसका दर्शन करते। महाराज कितना ध्यान दीजिएगा जरा। शंकर भगवान की बारात गई, सारे हिमालय राज की नगरी के लोग शंकर भगवान को देखने आए थे। सुनिए ना कथा। छज्जों में खड़े होकर, घर के बाहर खड़े होकर पूरे हिमालय राज की नगरी के लोग शिव को देखने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए। और ब्रह्मदेव ने शंकर भगवान से पूछा था कि आप डमरू खड़का रहे हो, त्रिशूल घुमा रहे हो और इतने बेचैन पहली बार दिख रहे हो, इतने बेचैन, आखिर किसका दर्शन आपको करना है? किसका दीदार, किसका दर्शन? शिव जी कहते हैं जिसने गुफा में बैठकर अपनी सहेली के साथ में भादो शुक्ल पक्ष की तृतीया हरताली का तीज का व्रत किया था, उस पार्वती को मुझे दर्शन करना है, इसलिए मैं बेचैन हो रहा हूं। उसका दर्शन मात्र करना, उसका मात्र दर्शन करना, मात्र दर्शन। महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है। देव ऋषि नारद ने जैसा तुमरुका जी से सुना वैसा की वैसा ही जाकर पार्वती मैया को कह दिया। माता पार्वती जी से जाकर जैसा तुमरुका जी से विधान सुना था पूजन का, हरताली का, व्रत का, वैसा की वैसा ही पार्वती जी से कहा। पार्वती जी ने एक प्रश्न खड़ा किया
माता पार्वती का एक प्रश्न सम्मुख में आया। पार्वती जी ने प्रश्न किया, देवऋषि नारद, आप कह रहे हैं कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका व्रत करना है, बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करना है, रात्रि को पूजन करेंगे। पर देवऋषि नारद, मुझे तप करते करते, साधना करते करते कितना वर्ष हो गया, आपको मालूम है कुछ? कितने वर्ष तप साधना में हो गए, कितने वर्ष तप साधना में निकल गए, कितने वर्ष मेरे तप साधना के अंतर्गत निकल गए, आपको मालूम है कुछ? देवऋषि नारद, क्या उस तप साधना में कभी भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया नहीं आई थी क्या? प्रत्येक जितनी माताएं कथा सुन रही हैं आस्था चैनल पर, जितनी माताएं कथा सुन रही हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितनी माताएं कथा सुन रही हैं या भाई या बेटियां कथा सुन रहे हैं इस पंडाल में या चैनल पर, ध्यान से सुनना। पार्वती का ये प्रश्न बड़ा भारी प्रश्न है। मैं इतने सालों से तप कर रही हूं, मैं इतने वर्षों से तप साधना में लगी हूं, व्रत में लगी हूं, उपवास में लगी हूं। क्या भादो का महीना भादो का महीना शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि क्या पहले नहीं आई होगी? क्या पहले नहीं आई? आई, पहले भी प्राप्त हुई। शंभो रिटर्न बड़ा पहले भी प्राप्त हुई, पहले भी। ऐसा नहीं है कि भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया नहीं आई। फिर जब मैंने इतना समय तप करा, साधना करी, उपवास किया, व्रत किया, नियम धारण करे, तो फिर मुझे शिव मिल जाना थे। फिर अभी तक क्यों नहीं मिले? देखो, बहुत अच्छे से समझ लेना हो, जितने भी लोग बैठे हो। क्या तुमने पहले हरतालिका तीज का व्रत नहीं करा क्या? अरे बोलो तो जम के, करा है ना? क्या पहले तुमने शंकर जी का गुणगान नहीं करा क्या? करा है ना? क्या पहले तुम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे क्या? जाते थे। क्या पहले तुम शंकर भगवान को बेलपत्री नहीं चढ़ाते थे क्या? चढ़ाते थे। पहले तुम शंकर जी को जल नहीं चढ़ाते थे क्या? चढ़ाते थे। पहले के तुम शिव जी के मंदिर का गुणगान नहीं करते थे? करते थे। फिर आखिर ऐसा क्या है शिव पुराण में कि जब से शिव पुराण सुनना चालू करी है तब से बेलपत्र चढ़ाती हूँ उसका असर होता है, जल चढ़ाती हूँ उसका असर होता है, पशुपति व्रत करती हूँ उसका असर होता है, या मैंने एक जरा सा सामान भी शंकर जी को चढ़ाया और कामना कर चढ़ाया और मेरा काम हो जाता है। उसका कारण क्या है? वो क्या कारण है? क्योंकि तुमको मालूम पड़ गया कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या है। तुमको मालूम पड़ गया कि सिर की गोली यही है, इसको खाऊंगी सिर दर्द बंद हो जाएगा। पैर की गोली यही है, इसको खाऊंगी पैर का दर्द बंद हो जाएगा। तुमको मालूम पड़ गया कि शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतरी देव ऊपर की ओर विराजमान है, अशोक सुंदरी सामने विराजमान है, गणेश जी कार्तिक के पास में बैठे हुए हैं, माता पार्वती जी का हस्त कमल पर शिवलिंग रखा हुआ है। ये सब तुमको मालूम पड़ गया और चढ़ाने का तरीका मालूम पड़ गया कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, जल कैसे चढ़ाना है, दूध कैसे चढ़ाना है, दही कैसे चढ़ाना है, पंचामृत कैसे चढ़ाना है। ये तुमको भान होता चला गया, ये तुमको ज्ञात होता चला गया। अभी तक अज्ञान थे अभी तक हमें अज्ञान नहीं था इस चीज का। हम जाते जरूर थे शिव मंदिर, हम जाते जरूर थे शंकर के मंदिर,
पर हमको ये नहीं मालूम था कि शिव जी पर जल चढ़ाने का इतना फल है। कितना सुंदर लिखा है। नारद पंच व्याख्यान के अंतर्गत एक बहुत सुंदर बात का वर्णन आता है। कलम पढ़ रहे थे तो उसका फोटो का भी हमने स्मरण किया, शायद हिमांशु के मोबाइल में होगा वो फोटो, कि कलम पढ़े तो उसका स्मरण ध्यान में आ रहा है कि वैष्णव आचार्य परम रसिक वैष्णव आचार्य अपनी लेखनी में लिखते हैं, देवर्षि नारद उसका वर्णन करते हैं कि जिस नगर में, जिस गांव में, जिस खेड़े में अगर शंकर भगवान का कोई मंदिर नहीं है, कोई शिवालय नहीं है, उस गांव में एक रात भी परम भगवदीय वैष्णव को नहीं ठहरना चाहिए। उस गांव में परम भगवदीय वैष्णव को एक रात्रि भी नहीं ठहरना चाहिए जहां शिव का शिवालय नहीं हो। कलम पढ़े तो उसका फोटो हिमांशु के मोबाइल में होगा, हम चाहेंगे आस्था चैनल पर वो फोटो दिखाओ कि हमने उस पुस्तक के उस पृष्ठ को जब स्मरण किया तो उसमें वर्णन आया कि गजब की बात परम भगवदीय वैष्णव के लिए लिखी है कि परम भगवदीय वैष्णव अगर किसी नगर में रुकते हैं, किसी नगर में ठहरते हैं और यदि वहां शंकर का कोई शिवालय नहीं है तो वैष्णव को उस गांव में, उस नगर में तो रुकना भी नहीं चाहिए, उसका भी देश, उसका भी भारत। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं। शंभो शरणे बड़ी मांगू घड़ी दुख काटो। अच्छा, ये लेटर, पत्र, मोबाइल के फोटो, पत्र जो आगे आगे बैठे रहते हैं ना, ये नुकसान में रहते हैं, इनको देखने को ही नहीं मिलता। और जो एलसीडी के सामने बैठे हैं ना, एलईडी के सामने, वो तुरंत देख लेते कि हाँ ये पढ़ा। या तुम लोग घर जाके देखते होगे? अरे बोलो तो, देखते हो घर जाके? हाँ, अच्छा, मोबाइल भी चालू करके बैठते हो? जय हो, श्री शिवाय नमस्ते। तो चालू करा है क्या? हाँ, दिखाई सबको कि उसमें हमने पढ़ा तो उसमें लिखा है कि परम भगवदीय वैष्णव जो भगवान नारायण के उपासक हैं, जो राम और कृष्ण के उपासक हैं, उन परम भगवदीय वैष्णव के लिए भी देवर्षि नारद का संवाद कहता है। उस पुस्तक के अंदर वर्णन किया गया, उस ग्रंथ के अंदर वर्णन किया गया कि परम भगवदीय वैष्णव को ऐसी जगह ठहरना ही नहीं चाहिए जहां कोई शिवालय ही नहीं। पूछा क्यों? उस किताब की अगली पृष्ठ जो वर्णन किया गया, क्यों, किस लिए, तो कहा जहां शिव होते हैं वहां नारायण हमेशा विराजमान होते हैं, हमेशा विराजमान। अब आ जाओ, तुम्हारे पास का गांव ओड़ा नागनाथ, क्या ओड़ा नागनाथ बोलते, ओड़ा नागनाथ बोलते, जो भी बोलते हैं तुम समझ जाना। हम नागनाथ समझ गए, बस तुम समझ जाओ, ठीक है। ओड़ा नागनाथ में पंडित जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे यहां पुरुष जल चढ़ाता है, ओड़ा नागनाथ में हमारे यहां स्त्री को जल नहीं चढ़ाने देते। सही है क्या? अरे बोलो तो जम के।
वहां पंडित जी बोल रहे थे तो हमको स्मरण है। और हमने पूछा क्यों, कारण क्या है? तो कहा ये जो पीठिका है, जो नीचे की पीठिका होती है, ये पीठिका जो है उस पर जो शिवलिंग रखा है, तो ये शंकर भगवान तो शिवलिंग के रूप में है, और जो ये पीठिका है ये भगवान विष्णु के रूप में। पंडित जी बता रहे थे। और वहीं के जो विद्वान ब्राह्मण जन हैं, विद्वान जन हैं, पुजारी जी हैं, उन्होंने ये बात बताई। इसलिए हम माताओं को यहाँ जल नहीं चढ़ाने देते, पुरुष जल चढ़ाता। ठीक है, हमने कहा ये आपके यहाँ की रीत होगी। कल शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर की कथा कर रही कि जो पीठिका है वो माता पार्वती का स्थान है, शिवलिंग शंकर भगवान का स्थान है। जलाधारी जया, विषहरा, श्यामली मारी, दौतली और देव का स्थान। गुरुदेव शिव महापुराण की कथा कहते हैं, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है। शिव के बिना भगवान विष्णु नहीं रहते, और भगवान विष्णु के बिना शिव नहीं रहते, एक क्षण भी नहीं रहते। एक पल, एक घड़ी भी शंकर भगवान विष्णु के बिना नहीं रहते, और भगवान विष्णु शंकर के बिना एक क्षण, एक पल, एक घड़ी नहीं रहते। विचार करिए जरा, ध्यान दीजिएगा। हमने कितना भेद करा है भगवान में। वो किताब का पृष्ठ, अब जितने लोग टीवी पर देख रहे होंगे या मोबाइल पर देख रहे होंगे, किताब का पृष्ठ दिखाया गया है, जिसमें देव ऋषि नारद वर्णन कर रहे हैं कि जहां शंकर का शिवालय ना हो, जहां शंकर का शिवलिंग ना हो, ऐसे नगर में, ऐसे गांव में, ऐसे खेड़े में परम भगवदीय वैष्णव को नहीं रहना चाहिए। कितना सुंदर संवादी, सुंदर ग्रंथ के अंदर मिला, उसको पढ़िए, श्लोक के साथ उसका पूरा व्याख्यान। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, शंकर का भगवान शिव भगवान विष्णु के बिना नहीं, और भगवान विष्णु भगवान शिव के बिना नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल हम जब भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो ये जल केवल शिव को नहीं मिलता, 33 कोटि देवता को ये जल समर्पित हो जाता है। 33 कोटि देवता। अब जरा अच्छे से ध्यान देना, एक एक शास्त्र उठाइए, एक एक पुराण उठाइए। भगवान विष्णु की पूजन करना है अलग से, ब्रह्मा जी की पूजन करना है अलग से, इंद्र देवता की पूजन करना है अलग से, नवग्रह देवता की पूजन करना है अलग से, 16 मातृका की पूजन करना है अलग से, इन देवता की पूजन करना है अलग से। सारे देवताओं के अलग अलग पूजन का प्रमाण है, और किसी देवता की पूजन करोगे तो दूसरे देवता को उसका फल नहीं मिलेगा, दूसरे देवता को उसका कोई आनंद नहीं मिलेगा। पर केवल एक शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, कुर्म पुराण वर्णन करती है कि शंकर भगवान को अगर तुमने कोई सामग्री चढ़ाई है तो वो केवल एक शंकर जी को नहीं मिलती, 33 कोटि देवी देवता को प्राप्त हो जाती है। वो केवल एक शिव की नहीं रहती, वो 33 कोटि देव, गला पकड़ा बाबू, 33 कोटि देवता को प्राप्त हो जाती है। एक अगर जल चढ़ाया है तो वो भी 33 कोटि देवता को मिल गया। बाकी के देवताओं को चढ़ाया गया, सब देवताओं को नहीं मिलेगा। बाकी के देवताओं को चढ़ाया गया, सब देवताओं को प्राप्त नहीं होगा, पर शिव को चढ़ाया गया, सब देवताओं को मिल गया। अब और अच्छे से ध्यान देना, शंकर जी के मंदिर की चौखट, शिव मंदिर का शिवालय, शिवलिंग, पीठिका,
या मंदिर के अंदर अगर प्रवेश नहीं है, किसी किसी साउथ में मंदिर में शंकर भगवान को छूने नहीं देते। कई पत्र आते हैं साउथ से कि हमारे यहाँ मंदिर में शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ाने देते, छूने नहीं देते। तो क्या करें हम? तो निवेदन शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने तुमरुका जी को कहा, तुमरुका तू मेरे द्वार पर, जैसे नंदी मंदिर के अंदर विराजमान होता है, तो चौखट पर देहली पर तुमरुका तू विराजमान हो जा। अगर मात्र तेरा स्पर्श भी संसार के लोगों को हो गया तो शिवलिंग के पूजन का फल उनको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कितनी सुंदर बात मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुमरुका जी से कही। इतना सुंदर संवाद कहा है तुमरुका जी, कितना सुंदर। शंभो शरणी पड़ी मांगड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन। भगवान शिव तुमरुका जी से कह रहे हैं, भगवान शंकर तुमरुका जी से वर्णन कर कि आप द्वार पर जाकर बैठ जाओ। अगर द्वार पर जाकर बैठ जाओगे, द्वार पर भी शिव की चौखट पर भी अगर कोई आ गया, शंकर के दरवाजे पर यदि कोई आ गया, शिव की चौखट तक भी अगर कोई पहुंच गया, शिव की चौखट का मात्र स्पर्श भी हो गया, तो उसको शिवलिंग के दर्शन का, शिवलिंग के स्पर्श का, शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा। उसको फल मिल जाएगा। तो नारद जी से पार्वती ने प्रश्न किया, समझ लीजिए जरा बहुत अच्छी तरह से। नीलम की अंगूठी पहन ली, पुखराज की अंगूठी पहन ली, मोती की अंगूठी पहन ली, इस नक्षत्र की, इस ग्रह की, सारे ग्रहों की अंगूठियां पहनकर विचार करा कि मैंने सारे ग्रह को अपने काबू में कर रखा है, मुट्ठी में रख रखा है। इतने सारे ग्रह को अपने हाथ में करने के बाद भी मनुष्य अगर दुखी है तो उसने किसी से पूछा, गुरुजी से, गुरुजी मैंने, आपने कहा था ये वाली अंगूठी पहन लो, आपने कहा था ये कर लो, आपने कहा था ये कर लो, मैंने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी मेरा दुख समाप्त क्यों नहीं होता? उसके बाद भी मेरी तकलीफ खत्म क्यों नहीं होती? उसके बाद भी मेरा दुख जाता क्यों नहीं है? कारण क्या है? तब गुरु जी के भी समझ में नहीं आएगी, पर शिव पुराण कह रही है, तुमने सारे ग्रह को अपनी मुट्ठी में करा, तुमने सारे ग्रह को अपना करने के लिए सब कुछ किया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने अपना कर्म पूरा नहीं किया। कर्म करते रहते और शंकर के चरण पकड़े रहते तो किसी ग्रह को पकड़ने की जरूरत नहीं होती, ग्रह आपके अनुकूल होते चले जाते। आप सब समझदार हो, चतुर हो, विद्वान हो, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे यहां सुन रहे हो, आज के जमाने में कोई अनपढ़ नहीं है, सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो। आपको कोई साधारण व्यक्ति, आपको कोई सिंपल सा व्यक्ति बेवकूफ नहीं बना सकता। जिस लॉकर में आप रकम रखते हो, बैंक की लॉकर में,
जिस बैंक के लॉकर में आप अपनी रकम रखते हो, जेवर रखते हो, सामान रखते हो, उसकी 2 चाबी होती है। कितनी चाबी है? 2। एक आपके पास है, एक मैनेजर के पास है। बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जरा। मैनेजर अपनी चाबी को कितना भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा क्या? अच्छी जम के बोलो जरा। नहीं। तुम अपनी चाबी को कितना भी घुमा लो, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं। चाबी दोनों लगना चाहिए। मैनेजर अपनी चाबी लगाकर चले जाए, उसके बाद में आप अपनी चाबी लगाओ, ताला खुल जाएगा। ताला खुलने में फिर देरी कहां लगेगी? तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमाते रहो, तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमाते रहो, जब तक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी तब तक ताला नहीं खुलेगा। और मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, तुम्हारी चाबी नहीं लगेगी तब तक ताला नहीं खुलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा और भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, कर्म की चाबी तू घुमा, मेहनत तू कर, काम तू कर, कर्म की चाबी घुमाता रहे। एक दुकान नहीं चली दूसरी डाल, दूसरी नहीं चली तीसरी डाल, एक जगह इंटरव्यू में पास नहीं हुआ दूसरी बार जा, एक बार अगर पास नहीं हुआ दूसरी बार पढ़ाई कर। अपनी कर्म की चाबी घुमाते रहे और उस परमात्मा को याद करते रहे। जब चाबी घुमाते रहे तो 2-3 आवाज बाहर लगा दे, मैनेजर साहब ताला नहीं खुल रहा, मैनेजर साहब ताला नहीं खुल रहा। तब मैनेजर कहेगा तू घुमा के देख तो सही। मैंने 25 बार घुमा के देख ली, ताला नहीं खुल रहा। तब मैनेजर आएगा, चाबी लाएगा, ताले में घुमाएगा और ताला खुल जाएगा। तुम कर्म की चाबी घुमाओ, भाग्य की चाबी वो घुमाकर चले जाएगा। तुम घुमाओ तो तुम कर्म की चाबी घुमाते ही नहीं, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, इंटरव्यू दे नहीं रहे हो, कर्म करना नहीं चाहते, कर्म की चाबी घुमाना पड़ेगी, तब मैनेजर भाग्य की चाबी घुमाएगा। हमारी एक बात लोग कथा में से काटकर बहुत चलाते हैं। किसी और वाले गुरुजी ने बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पे शहद लगा के चढ़ाने का बोल दिया और बच्चे पढ़ाई नहीं करें तो क्या पास हो जाएंगे? और उसकी पूरी कथा उन्होंने नहीं दिखाई कि उसके पहले सीहोर वाले गुरुजी ने बोला है कि कर्म करना, कर्म करते रहना, जब कर्म कर कर थक जाओ तब उस देवाधिदेव महादेव पर एक बेलपत्र चढ़ाकर फिर जाना। उसको लोग पूरा नहीं दिखाते, उनको तो बस चाहिए कि महाराज ने बोला है उसको काट छाट कर थोड़ा ना थोड़ा ऐसा दिखा तो उसका स्मरण करें। पर फिर भी शिव कथा कर रही है, आप कर्म की चाबी को घुमाओ, भाग्य की चाबी मेरा महादेव घुमाएगा। पार्वती जी ने प्रश्न किया देवऋषि नारद से और कहा, क्या मैंने इतने समय से हरतालिका तीज का व्रत नहीं किया था? तूने व्रत करा क्या? नहीं, व्रत तो नहीं करा, पर तप तो करा, साधना तो करी, भूखी तो रही, पानी भी नहीं पिया, मैंने पत्ता भी नहीं खाया बेलपत्री का, मैंने कोई फल भी नहीं खाया, मैं भूखी रही, प्यासी रही, रात रात दिन दिन जागती रही, तो क्या मुझे हरतालिका तीज का फल प्राप्त नहीं होगा? देवऋषि नारद ने कहा, सुनो पार्वती। देवऋषि नारद ने दूसरी तरह से समझाया था, अपन अपनी भाषा में समझते हैं। अपने मोहल्ले में एक लड़की रहती है, समाज की है, अपने घूमती, गाड़ी चलाती, पढ़ती लिखती, सब आती जाती भी है, आपका बेटी जैसा व्यवहार भी है उससे, पर अभी तक
उस लड़की से मिलना जुलना हुआ, सब बातचीत हुई, वो बात अलग थी। अब तुम्हारे यहाँ उसी लड़की का संबंध आ गया और तुम्हारे बेटे से उस लड़की का संबंध पक्का हो गया, तो अब क्या पहले जैसी बात रहेगी? ईमानदारी से बोलो जरा। लड़की को भी आंखों में शर्म रहेगी कि मैं मेरी सास से बात कर रही हूँ। पहले करती थी तो आंटी से करती थी, चाची जी, काकी जी, बुआ जी से, इस तरह से करती थी और खूब हंसी मजाक करती थी। अब उसके बोलने का तरीका बदल गया। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ईमानदारी से बोलो जरा। उसके बोलने का तरीका बदलेगा, उससे मिलने का तरीका बदलेगा। जब मिलेगी आदर का, सत्कार का भाव रहेगा, आदर का भाव रखेगी। पहले आदर जानती नहीं थी, वो तो अड़भंगी छोटी सी थी, जैसे बचपन से करती आई वैसे हंसी मजाक करके चली गई। उसको क्या मालूम, उसको क्या पता कि यही मेरा ससुराल है। अब ससुराल होने के बाद में वो अड़भंगापन करेगी क्या, ठिठोली करेगी क्या, हंसी मजाक करेगी क्या? नहीं, अब आएगी तो कायदे से, भले कोई बुलाएगा भी ना, बेटा हमारे यहाँ जाना, हम मम्मी में आ जाओगे। अब मम्मी करके बोली, पहले आंटी, चाची, काकी, अब मम्मी में आ जाऊंगी। और इतनी मर्यादा से बोली। अब वो बार बार आती भी नहीं है, जब उसको बुलाओगे तभी आएगी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम पड़ गया यहाँ मेरा संबंध हो गया, यहाँ मेरा पक्का हो गया, यहाँ मेरा संबंध है, यहाँ मेरा पति रहता है। अब उसको मालूम पड़ गया। देव ऋषि नारद ने पार्वती जी को समझाया, अभी तक तुम्हें मालूम ही नहीं था कि हरतालिका तीज होता ही क्या है। तो तुम भले तप करी, साधना करी, व्रत करी, उपवास करी, उसका कोई फल नहीं। पर अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि हरतालिका तीज की महत्वता क्या है। अब मैं निश्चित कर कर कहता हूं कि तुझे शिव मिलेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि अब तू हरतालिका को पहचान गई है। अब तू जान गई हरतालिका तीज के व्रत की महत्वता। जैसे एक दीदी ने लिखा कि फुलेरे का महत्व क्या है, फुलेरा कैसे होता है, तो आप अब जान गए, तो आपको आगे से ध्यान तो रहेगा। और आपने अगर फुलेरा मानना चालू कर दिया, आपको देखकर दूसरा मान देगा, दूसरे को देखकर तीसरा, कि हरतालिका तीज में फुलेरे का क्या महत्व है, ये दुनिया के लोगों को मालूम तो पड़ना चाहिए। तो हिंगोली की ये कथा जो अग्रवाल परिवार कराया है, इस कथा का सबसे बड़ा सार तत्व है कि लोग जो हरतालिका तीज का व्रत करते थे, उस तीज के व्रत में जो जो गलती करते थे, वो गलती सुधारने का मौका इस कथा से मिल गया और हमारा व्रत अब सफल होगा, ये निश्चित हो गया। अब हमें शिव मिले, ये पक्का होगा। भयंकर शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। पार्वती जी, देव ऋषि नारद कह रहे हैं, माता पार्वती आप एक काम करो, अब जो तुमको बताया गया है तुमुरुका जी से पूछकर जैसे बता रहे हैं वैसा क्रम प्रारंभ करो। फोटो में स्माइल देना और साधारण जिंदगी में स्माइल में रहना बहुत अंतर है। बोलो जी जी सही है कि गलत है? बहुत अंतर। सेल्फी में तो तुम कितनी भी मुस्कुरा लो, पर दिल से तो पूछो कि तुम स्माइल दिल से दे पा रही हो? घर में खुश हो, परिवार में सुखी हो, परिवार में कोई दुख तो नहीं है? अगर जब व्यक्ति दिल से खुश होता है ना, तो उसको कोई श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप सुंदर नजर आता है, अपने आप। उसको सुंदरता की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सुंदर। और एक निवेदन आप सबसे है, फोटो में स्माइल में रहो चाहे मत रहो, पर अपने वर्तमान जीवन में स्माइल में रहना प्रारंभ कर दो, जिंदगी सवर जाए। फोटो में खुश रहने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा तुम फोटो किसी को भेज दोगे, वो प्रसन्न हो जाएगा, मेरी छोरी अच्छी लग रही है, पर फोटो की स्माइल से जिंदगी नहीं चल सकती। फोटो की प्रसन्नता से जिंदगी नहीं चल सकती। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारे चेहरे की खुशी भीतर से होना चाहिए।
एक बात कहेंगे हिंगोली की इस कथा में, जीवन बहुत विचित्र है मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरी बेटियां, बेटा, जीवन बहुत विचित्र है। घर पे जाके एक लाइन लिखकर देखना, अक्कड़। क्या लिखोगे? बोलो, जम के बोलो। अक्कड़। अक्कड़ में कोई मात्रा लगी है क्या? आ, हाथ पे लिख के देखो, आ का और इसमें कोई मात्रा लगी है कहीं पे भी? नहीं। अक्कड़ में कोई मात्रा नहीं है, पर सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। सही है कि गलत है? उसमें एक मात्रा नहीं लगी कि इसमें अक्कड़ में कोई मात्रा हो। आ का अड़, इसमें कोई मात्रा लगी दिखे तो बताना कि कोई ने अक्कड़ में मात्रा लगाई हो, क्योंकि इसमें मात्रा लगाने की जरूरत ही नहीं है। अक्कड़ में मात्रा नहीं है, पर प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और वो जो हमने नहीं किया तुमको कि थोड़ी थोड़ी मात्रा, हम तो बोले थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, पर हमने ये नहीं बोला कि अक्कड़ है। हम काय को बोले? तुम तो समझदार हो, हम कहकर काय को बुरे हो? तो अक्कड़ में कोई मात्रा नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब में है। शिव पुराण कहती है जो तुम्हारे अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, अपने परिवार में खुश रहने के लिए वो थोड़ी थोड़ी मात्रा की अक्कड़ को इसी शिव पुराण में छोड़कर चले जाओ। इसी यहीं छोड़ दो उसको कि नीची है। अब हमने आज से शिव पुराण सुनिए, हम बदलेंगे। थोड़ा बदलाव हमारी जिंदगी में आना चाहिए, और वैसे भी आना चाहिए बदलाव। पहले छोरा छोरी नाना नानी के यहाँ से जाते थे तो बदल के आ जाते थे, दादा दादी के यहाँ जाते थे तो बदल के आते थे। तुम यहाँ से जाओ, कथा सुनकर अपने घर पहुंचो तो घर की बहुएं भी कहे हमारी अम्मा थोड़ी बदली बदली दिख रही है, तो लगे कि कथा का असर हुआ। नहीं तो जैसी थी जाते से ही चिल्लाई, पानी नहीं भरा, तो फिर तो घर के लोगों को भी लगेगा कि बताओ जैसी थी वैसी की वैसी। इसको कथा का कोई असर होता है? तो उसने पूछ लिया, मम्मी तुम तो कथा में गई थी, तो क्या हुआ? मैं तो सिर पे पल्लू रख के बैठी थी। तो इससे क्या होता? अंदर घुसी ही नहीं बस। तो निवेदन है कि थोड़ा यहाँ से जाने के बाद जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। कथा सुनने के बाद थोड़ा बदलाव आना चाहिए। कथा हरतालिका तीज की कथा सुन रहे हो तो अब की बार हरतालिका तीज का जब व्रत करो तो थोड़ा बदलाव दिखना चाहिए। तो शंकर भी कहेगा अब बदल गई, अब मुझे करना पड़ेगा। अभी तक तप करा, अभी तक साधना करी, अभी तक व्रत करा, अभी तक उपासना करी, उससे हमें भगवान मिले ना मिले, पर अब मिलेंगे ये निश्चित है, ये पक्का है, मिलेंगे, ये निश्चितता। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी दुनिया का तो अंतिम बिंदु है वो शिव का मिलन। पार्वती जी को बताया, और पार्वती जी जब पूछी अब बताओ नारद जी कि तुमने मुझे इतना ज्ञान दे दिया, अब मुझे बताओ कि माता हरतालिका का जब पूजन करना है, शिव जी की जब पूजन करना है तो उसको मैं कैसे करूं, उसका अब मुझे नियम बताना प्रारंभ करो। तो नियम बताऊं, परंतु उससे पहले टाइम हो गया है, तो कल की कथा में नियम का वर्णन करेंगे, और उस नियम को देवर्षि नारद के मुख से श्रवण करेंगे जो तुमरुका जी ने वर्णन किया। एक पत्ती का वर्णन दे गया है कि शिव जी पर कौन सी पत्ती उस फुलेरे में लगाना, उसका वर्णन भी कल की कथा में देंगे। जिनको भारी रोग हो जाता है उस रोग से मुक्ति के लिए भी शंकर जी को हरतालिका व्रत में क्या समर्पित किया जाता है उसका वर्णन भी कल की कथा में। जैसे लीवर, किडनी, कोई का डायलिसिस चल रहा है, डायलिसिस छूटना चाहिए, कैंसर बीमारी आ गई, गठान गल नहीं रही, तो एक पत्र में आया है गठान का गलने का, तो शिव स्मरण में कल की कथा में उसका वर्णन करेंगे। श्री
माता पार्वती जी गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान गणेश जी महाराज पधार रहे हैं माता पार्वती के साथ में। बोल गणेश जी महाराज की। भगवान गणेश जी का आज सुंदर जन्म महोत्सव आनंद के साथ में यहाँ पर अपन दर्शन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर गणेश जी और माता पार्वती जी का स्वागत वंदन करें और जजमान परिवार गणेश जी का पूजन करें। कल की कथा में सुन जीवात्मा के रूप में संसारवासियों के भीतर एक कण के रूप में वो आते हैं। लोग कहते पितर आते हैं जरूर मृत्यु लोक में आकर अपने अपने पूर्वज अपने अपने दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। जो गया है वो आस लेकर आता है। पितरों के आर्यमा स्वामी ने कहा कि ये 16 दिन सारे पितर पृथ्वी पर रहे, पितृलोक खाली हो गया। ये सब पितृलोक से आए हैं, इनके परिवार वाले भोजन देंगे, ये आस लेकर आए हैं। क्योंकि जैसे घर की बहू को सास से आस रहती है कि मेरी सास मुझे सोने की अंगूठी देगी, मेरी सास मुझे पायल देगी, मेरी सास मुझे वस्त्र देगी, मेरी सास मुझे ये देगी, उसी तरह घर के जो जीव चले गए, जो मर गए, जो शांत हो गए, जो चले गए, उनको आस रहती है कि हमारे घर का पर पोता, हमारे घर का पोता, हमारे घर का बेटा, हमारे घर की बेटी, हमारा दामाद, हमारा रिश्तेदार हमको भाग देगा। पहले घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो नाना के घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो फिर दूसरे बेटी दामाद के घर जाते हैं, कहीं से कुछ मिल जाए। तो आर्यमा स्वामी ने कहा अपने भोले बाबा से, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, ये 16 दिन श्राद्ध के पितृ रहते हैं पृथ्वी पर। आखिरी में अमावस्या के दिन ये अपने घर को जाते हैं। बाबा, इनमें से कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। जैसे उस बहन ने लिखा कि मैं नहीं थी। कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। कोई एक साधन ऐसा बता दो शंकर भगवान, कोई एक साधन ऐसा बता दो भोलेनाथ कि अगर 16 दिन पितरों की कोई गलती भी हो गई हो, पितरों को भाग भी ना मिला हो, पितरों का अपमान भी हो गया हो, तो आखिरी दिन ऐसा कोई उपाय बता दिया जाए, आखिरी दिन ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे सारे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद दें और उनके वंश को आगे बढ़ाने का, फलने फूलने का वर देकर पितर अपने घर को चले जाए। भगवान देवादिदेव महादेव मुस्कुराकर माता पार्वती जी की ओर देखे और मां जगत जननी भगवान शिव की ओर देखी और भगवान शंकर ने कह दिया, सुनो आर्यमा, जितने पितृ आप पितृलोक में वापिस लेकर जाओगे, अगर वो पितरों का नियम है 16 दिन श्राद्ध में खाते हैं, भोजन करते हैं, अपने अपने धूप में आप लोग घी शक्कर छोड़ते हो, कंडे के ऊपर, गोबरी के ऊपर, ये धूप में आप दे देते हो, गाय के रूप में, कुत्ता के रूप में, पक्षी के रूप में दे देते हो। तो भगवान शंकर ने कहा सारे पितर 16 दिन भोजन करते हैं, अमावस्या के दिन इन पितरों को आप नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर, जो पानी का स्थान हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, ये सारे पितर वहां पानी पीने के लिए आते हैं। जल पीने के लिए पितर पहुंचेंगे। अपने गांव में जो नदी है, तालाब है, बावड़ी है, कुआं है, हैंडपंप है, हाथसी है, जो है उसके पास में ये जल पीने के लिए पहुंचेंगे। तो सुनो आर्यमा स्वामी, अगर संसार में रहने वाला मनुष्य पितृपक्ष की अमावस्या को, पितृ मोक्ष अमावस्या को, जो कि कल 2 अक्टूबर की है, पितृपक्ष की अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या जो कि कल 2 अक्टूबर की है, अगर पितृपक्ष अमावस्या के दिन प्रदोष के समय पर, प्रदोष का समय जानते हो ना, सूर्यास्त के समय जब होता है प्रदोष का समय, अगर घर का व्यक्ति एक घी का दीप लेकर उस जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, हैंडपंप जो उसके पास में हो, जो जलाशय पास में हो, वहां पहुंचकर प्रदोष काल में दक्षिण की ओर दिया जो लगेगा उसमें बत्ती लंबी लगेगी, गोल बत्ती नहीं। कौन सी बत्ती? लंबी बत्ती। लंबी बत्ती जानते हो सब लोग? कपास की जो बाती होती है वो लंबी वाली, गोल बाती नहीं, फूल बाती नहीं,
लंबी बाती, कपास की बाती को लंबा कर कर वो बाती घी के दिए में रखकर बाती का मुख दक्षिण का कर कर अगर दीप प्रज्वलित किया जाता है तो वो घर के पितर कभी बद्दुआ नहीं देते, उन पितर आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। हमसे अगर अपमान हो गया, भोजन ना करा पाए, भाग ना दे पाए, कुछ तकलीफ हो गई, कोई कष्ट आ गया, हम हमारे पूर्वजों को नहीं पूछ पाए, तो पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन मतलब कल 2 अक्टूबर को शाम के समय प्रदोष काल में अपने पास में जो नदी हो, अपने पास में जो बावड़ी हो, अपने पास में जो कुआं हो, अपने पास में जो हापसी हो, अपने पास में जो हो तुम्हारे नजदीक में, और अगर कुआं, बावड़ी, हापसी, तालाब कुछ भी नहीं हो तो पीपल का पेड़ या बट का बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इसके नीचे अगर तालाब, नदी, कुआं, बावड़ी नहीं है तो उस वृक्ष के नीचे अगर दक्षिण की ओर बाती का मुख कर दिया जाए और वहीं पर बाती को जला दिया जाए, उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया जाए और अपने पूर्वजों को प्रणाम कर कर वापिस अपने घर पर आइए, पितृ दोष कभी नहीं हो सकता, पितृ शांत ही रहेंगे, पितृ शांत ही रहेंगे। भगवान शिव कहते हैं, सुनो आर्यमा स्वामी, ये प्रदोष काल का समय मेरा, और शंकर भगवान कहते हैं ये मेरा और पार्वती के भ्रमण का समय है। प्रदोष काल का समय 33 कोटि देवता, भगवान इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, नारायण भगवान अपनी लक्ष्मी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, 33 कोटि देवता अपनी अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, पर केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर बैठकर प्रत्येक दिन प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय मेरे शंकर पार्वती भ्रमण पर जाते हैं। भ्रमण आर्यमा स्वामी, प्रदोष काल में मैं और पार्वती दोनों नंदी पर बैठकर जाएंगे, नंदी पर बैठकर जाएंगे, और जिस सरोवर, जिस तालाब, जिस बावड़ी, जिस कुआं, जिस स्थान पर लोग दीप दान कर रहे होंगे, वहां के सारे पूर्वजों को, पितरों को हम स्वयं अपने नंदी पर बिठा। कीर्तन का जो समय होता है उसमें हम समय देखकर बैठना और समय देखकर उठना, भगवान को यदि हमने थोड़ा बहुत भी दिया है, हमने परमात्मा को अगर थोड़ा बहुत भी समर्पित करा है, हमने भगवान को अगर थोड़ा बहुत भी दिया है, तो उसको हम 50 बार स्मरण कर कर रखते हैं कि मैंने भगवान को ये मुकुट चढ़ाया था, मैंने भगवान के लिए वस्त्र बनवाए थे, मैंने भगवान के लिए ये भोजन बनवाया था, ये मैंने भगवान के लिए 56 भोग तैयार करे थे, मैंने भगवान के लिए ये उपवास किया था, ये व्रत करा था, ये साधना करी थी। इसको हम स्मरण बार बार करते हैं, इसको हम याद बार बार करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के लिए जो तुमने किया है, जो तुमने ठाकुर के लिए, कृष्ण के लिए, राम के लिए, शिव के लिए या समाज के लिए, यहां तक शिव पुराण कह रही है कि अपनी समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपनों के लिए, परमात्मा के लिए, गुरु के लिए जो किया है उसको करने के बाद भूल जाना चाहिए। उसके बाद हमें स्मरण नहीं आना चाहिए कि मैंने समाज को दिया था तो मेरा बार बार गुणगान किया जाए, मैंने समाज को ये दिया था तो मुझे बार बार इसका स्मरण किया जाए, मैंने समाज को ये दिया था इसलिए मेरा स्मरण बार बार किया जाए, मुझे याद बार बार किया जाए, ये क्रम नहीं होना चाहिए। गुरु को दे दिया उसके बाद मैं भूल जा, परमात्मा को दे दिया उसके बाद मैं भूल जा, बहन बेटी को दे दिया उसके बाद मैं भूल जा,
गौ माता को रोटी दे दी, उसके बाद में भूल जाओ। ये मत बोलना कि अब भी तो मैंने 15 मिनट पहले तो रोटी दी थी, गाय आई थी और फिर गाय आकर खड़ी हो गई, फिर रोटी दो, तो उसको दे देना भूल जाओ कि हमने 15 मिनट पहले दिया या 20 मिनट पहले दिया या 25 मिनट पहले दिया या 40 मिनट पहले दिया, या इसका स्मरण आप भूल जाइए। भगवान को देने के बाद हमारे स्मरण में ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने परमात्मा को ये दिया, या मैंने इतना भजन किया, या मैंने इतना कीर्तन किया, या मैंने गुरु को या परिवार को या अपनों को ये दिया। अच्छा कर्म करने के बाद भूल जाना चाहिए, पर बुरा कर्म करने के बाद में भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि जो तुमने किसी का बुरा कर्म करा है तो इस कर्म का भोग तुमको भोगना पड़ेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों। ये जीवन है। पहले का समय था कि लोग मरने के बाद फिर नरक जाते थे और नरक का भोग भोगते थे, नरक में चले जाते थे, नरक का भोग भोगा करते थे। ये पहले का समय था। ये पूर्व का समय था कि नरक का भोग पूर्व के समय में कहते थे कि अभी करोगे तो बाद में भोगना पड़ेगा। पर शिव महापुराण की कथा ये नहीं कहती है कि बाद में भोगना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने जैसा कर्म करा है, तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें उस कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, इसी मृत्यु लोक में, इसी भूमंडल में। इसी भूमंडल में, इसी मृत्यु लोक में तुमको भोगना पड़ेगा। ये बंद है। इसी भूमंडल में, इसी मृत्यु लोक में इसको भोगना है और भोगना पड़ेगा। और मृत्यु लोक में, इस भूमंडल में हम आए हैं तो अपने कर्म का भोग भोगने के लिए आए। इस भूमंडल में यदि हम आए हैं तो अपने भोग को भोगने के लिए। इसलिए पहले भी कथा में कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म, हमारे किए गए सारे कर्म हमारे सामने प्रकट हो जाना है, हमारे सम्मुख में आ जाना। अब वो तुमने अच्छे किए तो अच्छा तुम्हारे सामने आएगा, बुरा किया तो बुरा तुम्हारे सामने आएगा। सम्मुख में आएगा जरूर, ये निश्चित है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल कर देखिएगा, छोटा सा प्रैक्टिकल है, आप जरूर करिएगा कि एक बंद कमरे में
बिल्कुल बंद कमरा, और उस कमरे में बैठकर आप किसी की निंदा कर कर देखना, एक प्रैक्टिकल करके देखना छोटा सा, कि बंद कमरे में बैठे और किसी की निंदा करने कर दे, किसी की निंदा करी, बंद कमरे में बैठकर आपने किसी की निंदा करी है, जिसकी निंदा करी है वो वहां पर नहीं है, ना उसका कोई पहचान वाला है, ना उसको कोई जानने वाला है, ना उसको कोई देखने वाला है, केवल बंद कमरा और आप हो। प्रैक्टिकल करके देखना, जिसकी तुमने निंदा करी है 15-20 दिन होंगे और तुमने निंदा करी और उस तक खबर पहुंच जाएगी, भले कोई था कि नहीं था। क्योंकि हमारे द्वारा जो शब्द निकलते हैं, हमारे द्वारा जो वाणी निकलती है, हमारे द्वारा जो शब्द निकलते हैं, हमारे द्वारा जो कहा जाता है, हमारे द्वारा जो बोला जाता है, जिसके लिए बोला जा रहा है उस तक वो वाणी पहुंच जाता है। हमने जिसके लिए बोला वो वाणी वहां तक पहुंच जाएगी। अब समझिए, सिर में दर्द हो रहा है, गोली सिर की तुमने सिर पे मली है क्या? जम के तो बोलो नहीं, उसको खाइए। गोली खाने के बाद कहां गई? पेट के अंदर। बंद क्या हो गया? जम के तो बोलो सिर। हाथ में दर्द था, गोली हाथ पे नहीं मली है, गोली खाई गई पेट में, दर्द बंद कहां का हुआ? हाथ का। कमर में दर्द था, गोली खाई गई पेट में, पर कमर का दर्द बंद हो गया। गोली को कैसे मालूम कि सिर ही बंद करना है? गोली को कैसे मालूम कि मुझे कमर का दर्द ही बंद करना है? गोली को कैसे मालूम कि तुम्हारे कानों में दर्द है तो कानों का दर्द ही बंद करना है? गोली को कैसे मालूम कि पीठ का दर्द ही बंद करना है? खाई थी, पेट में गई थी, पर उस गोली का असर इस रक्त में मिलकर, इस शरीर में मिलकर उस जगह तक पहुंच जाता है जिस जगह पर वो दर्द हो रहा है। उसी तरह हम एकांत में बैठकर भी अगर भजन कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर भी मंत्र जाप कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर भी हम उसको याद कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर भी हम उसके स्मरण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है तुम 7 ताले में बंद होकर भी परमात्मा का भजन करो तो भी उस परमात्मा तक आवाज पहुंच ही जाती है कि ये मुझे याद कर रहा है। बंद कमरे में करी गई निंदा उस तक पहुंच जाती है कि इसने मेरे लिए ये बोला है, किसी ने नहीं बताया, कोई बोला ही नहीं, फिर भी हमारी वाइब्रेट, हमारे शरीर का बल वहां तक पहुंच जाता है और बता देता है, हमारी तरंगे बता देती है कि इसने निंदा करी। आप एक कमरे में बंद हैं और उस कमरे में बंद होकर भी निंदा कर रहे हैं तो उसके तक खबर पहुंच गई कि इसने तेरी निंदा करी, इसने तेरे लिए कुछ बोला है। अर्थात हमारी तरंग है, हमारे शरीर का ये तरंग है, वाइब्रेशन है, वो वहां तक बता देता है कि इसने तेरी निंदा करी है। उसी तरह हमारा किया गया भजन, कल कथा में कहा था कि आंख नहीं भी होगी तो भी भगवान मिल सकता है, शरीर का कोई इंद्रिय अगर खराब हो गई तो भी भगवान मिल सकता है। बस ये मन, ये चित्त, ये हृदय, ये दिल उस परमात्मा से लगा हुआ होना चाहिए, ये मन उस भगवान से लगा हुआ होना चाहिए। एक पत्र आया है, देखिए।
मैं सो सरिता अनिल चांडक मालेगांव जिला वाशिम से कथा श्रवण करने आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ हिलाइएगा। मैं सरिता अनिल चांडक मालेगांव जिला वाशिम। गुरुजी आपकी कथा को श्रवण तो हम पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं। मेरे बेटे का सीए का रिजल्ट जब भी आता था वो 2 या 3 नंबर से रह जाता था। आपकी कथा सुनी और पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत जब एक बार का पूरा हो गया और दूसरे ही पशुपति व्रत में भगवान भोलेनाथ ने सुन ली और मेरा बेटा सीए एग्जाम में उत्तीर्ण हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का क्या महत्व है वो समझ में आ गया। बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाकर जाने का क्या महत्व है, कोई मुझसे पूछे तो मैं बताऊं कि उस बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाकर जाने से मेरा बेटा जो हर बार फेल हो रहा था, उत्तीर्ण नहीं हो पा रहा था सीए में, आज मेरा बेटा उत्तीर्ण हो गया। इसलिए मैं धोख लगाने के लिए आई हूं। उसका महत्व क्या है, उसकी महत्वता क्या? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। एक पत्र और है, पूजा मंगेश जी फालके अकोला महाराष्ट्र से आए हुए हैं। जहां भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा, दोनों आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे यहाँ नियमित रूप से कथा सुनी जाती है गुरुदेव। शिवालय भी जाते हैं हम। बच्चे को ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन परली में पहले दिन कथा सुनने आए थे। 1 दिन की कथा सुनी और लोटा हम लौट गए थे। घर आए, 1 दिन हुआ और दूसरे दिन, उस दिन श्री अभिषेक कथा का 3रा दिन था। छठ पूजा थी। उस दिन हमारी चाची खाना बना रही थी। किचन में कुकर चढ़ाया और बर्तन साफ करने के लिए लग गई। कुकर चढ़ाए, कुछ मिनट हुए थे कि जोर की आवाज आई। आवाज इतने जोर की थी कि पूरे कॉलोनी में आवाज गई। आजू बाजू के घर वाइब्रेट हो गए। चाची वहीं कुकर के बाजू में ही खड़ी होकर चाची काम कर रही थी और मेरा बेटा भैयू बस कुछ सेकंड के लिए वहां पर खड़ा ही था। गैस के बाजू में हटकर किचन के बाहर निकल ही रहे थे, वहीं खड़े हुए। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। कुकर की सीटी निकलकर ऊपर फर्नीचर की अलमारी पर लग गई और नीचे गिर गई। एकदम चाची के बाजू में गैस का बर्नर टूट कर गिर गया। कुकर से ऊपर का भाग ढक्कन भी फट गया। किचन का पूरा रंग बदल गया। सब शॉक हो गए। देखने वाला कोई बोल ही नहीं सकता कि कोई बचा होगा, लेकिन शिव की कृपा से किसी को कुछ भी नहीं हुआ। सब सही सलामत है गुरुदेव। हम बाबा को धोख लगाने आए हैं कि परली बैजनाथ की 1 दिन की कथा का फल क्या होता है। मैं और मेरी चाची हम बाबा को धोख लगाने के लिए आए। ये शिव है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी कृपा से तनो तनो हे गंगाधर मुक्तिवान ओमकार भोले ओंकार आयो शरण तिहारी शंभु तार बखान क्या करूं मैं
राखोगे मेरे पास, बखान क्या करूं मैं, राखोगे मेरे पास, झपटी होत में खजाना कुबेर का। हमारा किया गया भजन, हमारा किया गया स्मरण, हमारा किया गया कीर्तन, हमारा किया गया मंत्र जाप, हमारा किया गया नाम जाप, हमारे द्वारा किया गया भगवत स्मरण का कहीं ना कहीं उसका फल हमको इसी जन्म में, अगले जन्म की कोई गारंटी नहीं साहब। और हम तो कह ही नहीं सकते कि अगले जन्म में हम कहाँ होंगे और तुम कहाँ होगे, कोई गारंटी है क्या? और कहीं का ऐसा महाराज मिलता हो जो तुमको अगले जन्म की गारंटी लेता हो तो बात दूसरी है। फिर हम भी पूछ लेंगे क्या अगले जन्म में तुम देखकर आए थे कि हम कौन थे और तुम कौन थे? क्या मालूम कौन सा जन्म किसका कौन सा है, और कोई जरूरी नहीं है। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प की पंखड़ी